ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी शुक्रदेव तथा माता लक्ष्मी की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग नित्य प्रस्तुत हुआ करता है और यह इसमें जो डेटा प्रयुक्त होते हैं वो दृक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से उनके सौजन्य से हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं। तो चलिए प्रस्तुति के क्रम में आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से हम आपके सुझाव के अनुरूप इसका लघु रूप पंचांग मुहूर्त को लेकर अलग से नित्य प्रस्तुत करते रहे हैं जो आपके सुझाव के अनुरूप ही है। दूसरा भाग जन्म नक्षत्र के अनुसार यानी नक्षत्र के अनुसार आज विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए आज के तारे क्या संकेत दे रहे हैं शुभता और अशुभता के बारे में, इसे ताराबलन कहते हैं और ये मूलतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। तीसरा भाग राशि के अनुसार आज कैसे दिन होने के संकेत हैं। यह चंद्र बलम इसे कहा जाता है, चंद्र बलम के अनुसार इसे देखा जाता है और विस्तृत चर्चा हम प्रस्तुति में करेंगे। आज चंद्रमा का गोचर भी है इसलिए महत्वपूर्ण यह हो जाता है। चौथा भाग चौघरिया। चौघरिया एक तरह का मुहूर्त ज्योतिष है जो शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। किसी भी कार्य के किसी भी कार्य में शुभता बनाए रहने हेतु हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें शुभता ही की अपेक्षा रहती है, चाहे वह दैनिक कार्य हो, विशेष कार्य हो, पहली बार किए जाने वाले कार्य हो, पूजा पाठ हो, जब तब साधना हो, ग्रहों से संबंधित कार्य हो या कोई भी कार्य जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हैं, सभी के लिए यह उपयोगी है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। पांचवा और अंतिम भाग अंक ज्योतिष। अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं। ईश्वर द्वारा प्रदत्त कुछ अंक होते हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द हम रहते हैं और कुछ अंक हम अर्जित करते हैं भविष्य में और यही अंक को पहचानना, जानना और उन्हें समझना इस प्रस्तुति का उद्देश्य है ताकि हम अंकों का सही उपयोग कर हम अपने जीवन में शुभता ला सके। तो चलिए अंकों को पहचाने, अपने कौन से अंक आपके लिए शुभकारी है, कौन से अशुभकारी। और इसके साथ ही साथ इसी प्रस्तुति में आज का अंक विभिन्न तिथियों के जन्म किसी भी माह के विभिन्न तिथियों में जन्मे जातक के लिए शुभता के क्या संदेश लेकर आए और इस प्रकार यह पांचों अंक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, रोचक होने वाला है, ज्ञानवर्धक होने वाला है, साथ ही साथ उपयोगी होने वाला है। इसलिए जाइएगा कहने ही हमारे साथ बने रहिएगा प्रस्तुति में अंतिम चरण तक देखने के लिए और अंतिम भाग तक देखिएगा। हर भाग आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए पंचांग के क्रम में आगे बढ़ते हैं दैनिक पंचांग में। और पंचांग में आगे बढ़ने के पूर्व पंचांग की चर्चा ना हो तो पंचांग की चर्चा आगे की प्रस्तुति थोड़ी सी कुछ अधूरी सी लगेगी, इसलिए पंचांग पर थोड़ी सी चर्चा। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में जिसे हम समझते हैं यह शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम है, किंतु इसकी सीमा इतनी ही नहीं है। यह व्यक्ति के निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, हम सबके आत्मबल को मजबूत करता है, बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए हम सब जो पंचांग की महत्ता को देखते हुए पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित कर अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सके और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी बने। चलिए सबका कल्याण हो, इसी उद्देश्य से प्रस्तुति में आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम। श्री राम का उद्घोष करते हुए हम
प्रस्तुति के पहले भाग में आपको ले चलते हैं। पहला भाग आपके समक्ष प्रस्तुत, और इस पहले भाग में आप देखें, आज का दिनांक 12 दिसंबर 2025, माह पौष, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्व वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुक्त, और कलयुग का 5126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 6:26 पर, सूर्यास्त 5 बजे, संध्या 5 बजे, सनराइज एट 6:26 AM एंड सनसेट एट 5 PM। आज का दिशाशूल पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो जौ खाकर या दूध का सेवन कर यात्रा में शुभता लाए। पंचांग के पांचों अंक इस प्रकार: वार शुक्रवार, तिथि अपराह्न 2:56 तक अष्टमी जो जया तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद नवमी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र कल भोर में 5:50 तक उत्तरा फाल्गुनी, उसके बाद हस्ता। योग दिन के 11:12 तक प्रीति, तत्पश्चात आयुष्मान। और करण अपराह्न के 2:56 तक कौलव, तत्पश्चात कल भोर में 3:42 तक तैतिल, और फिर कर। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं कि भोलेनाथ का वास आज कहाँ है और शुभता कैसी है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक आज अष्टमी तिथि है, यानी अपराह्न 2:56 तक भोलेनाथ गौरी के सानिध्य में है, जो कि सुखप्रद है। तत्पश्चात नवमी तिथि का आरंभ होता है, जो कि तब भोलेनाथ सभा में जाते हैं, जो कि उतनी शुभता नहीं है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:22 से 12:04 तक, अमृतकाल रात्रि के 10:04 से 11:47 तक, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग आदि आज नहीं है। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:29 से 2:11 अपराह्न तक, गोधूली बेला संध्या 4:58 से 5:25 तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:17 से मध्य रात्रि 16:10 तक। जैसा हम पहले से भी बताते आए हैं, और आपको भी मालूम है कि रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तब साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल दिन के 10:28 से 11:43 दिन तक, गुलिक काल प्रातः 7:45 से 9:05 प्रातः तक, यमगंड अपराह्न 2:22 से 3:41 अपराह्न तक, और वर्ज मुहूर्त दिन के 11:42 से 1:25 अपराह्न तक। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों के आकाशीय स्थिति को देखें, जो स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का है। सूर्यदेव राशि परिवर्तन, सूर्यदेव और चंद्रदेव राशि परिवर्तन करने को आतुर हैं। मंगल देव राशि परिवर्तन कर चुके हैं, इसलिए बाल्यावस्था में है। सूर्यदेव और चंद्रदेव वृद्धावस्था में है, और बृहस्पति देव भी वृद्धावस्था में, क्योंकि ये वक्री हैं, ये अपना अंश खो रहे हैं, और वही स्थिति शनिदेव की है। शनिदेव भी अपना अंश खो रहे हैं, और इसलिए ये बाल्यावस्था में है। राहुदेव और केतुदेव बकरी रहते ही है। इस प्रकार मित्र राशि में 4 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह, और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं है। ग्रहों की शक्ति को, यदि राशि के अनुसार ग्रहों की शक्ति को देखें, तो ग्रहों की शक्ति को यदि हम देखें तो मंगल की राशि में 3 ग्रह, सूर्य की राशि में 2 ग्रह, बृहस्पति की राशि में 2 ग्रह, और चंद्रमा और शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं है। शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है। नक्षत्र के अनुसार ग्रहों को यदि देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 4 ग्रह, और अपने ही नक्षत्र में बृहस्पति देव और राहु देव है। शक्ति नक्षत्र के अनुसार ग्रहों की शक्ति: बृहस्पति के नक्षत्र में 2 ग्रह, बुध देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, चंद्र और मंगल के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, स्वतंत्र ग्रह है, और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। आज किसी भी ग्रह का न तो राशि परिवर्तन है, न नक्षत्र परिवर्तन है, और आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन, चंद्रमा का आज राशि परिवर्तन दिन के 10:20 पर है। इस प्रकार पहले भाग की प्रस्तुति यहां समाप्त होती है।
हम आपको दूसरे भाग में ले चलते हैं, जो तारे के अनुसार आज का दिन कैसा होगा। इसे नक्षत्रों को तारा ही कहा जाता है, इसलिए इसका तारा बल्ब नाम है। यह सूची आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस सूची के अनुसार यदि देखें तो तारा बल्ब के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम हैं, वे चंद्रमा जिस नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं उससे संबंधित है। और ताराबलन के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है, यह चंद्रमा जन्म कुंडली में किसी भी जातक का जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसकी सूची है। और दोनों को मिलान करते हैं कि आज का नक्षत्र, आज का चंद्रमा जिस नक्षत्र में है और किसी भी जातक का चंद्रमा किस नक्षत्र में जन्म कुंडली में है, दोनों को मिलान कर आज का सूक्ता निकलता है। कुल 9 स्थितियां बन सकती है जब आज का तारा आपका कुल 9 स्थितियां बन सकती है जब आज का तारा आपका जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यय, साधक, नैधन, मित्र या अति मित्र में हो। जब आपका आज का तारा यदि संपत, क्षेम, साधक, मित्र या अति मित्र में होता है तो शुभता को संकेत देता है। वहीं जन्म, विपत, प्रत्यय में होने से यह अशुभता की ओर, परेशानी की ओर, चुनौती का की ओर इशारा करता है। जब भी आपका आज का तारा शुभ में हो तो सभी कार्य, शुभ कार्यों का निष्पादन का प्रयास करना चाहिए। उस समय, उस काल में, उस समय में हो जाए। और यदि अशुभता की ओर इंगित करता है तो दैनिक कार्य सुचारू रूप से चले, लेकिन सावधान रखें। और जो काम आप आरंभ कर चुके हैं पहले, वह उसका सुचारू रूप से चल कर निष्पादन करने का कोशिश करें, साथ ही साथ सावधानी से। और कोई भी नया कार्य इस अशुभ अवधि में नहीं करें, यही हमारी प्रार्थना है। साथ ही साथ अशुभ परिस्थिति को ये उसको शुभ बनाने के लिए कोई भी जोखिम न ले उपाय करके, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई इसकी पुष्टता नहीं हुई है कि यह प्रमाणित है। इसका कार्य कार्य करता ही है और हर व्यक्ति अपने कार्य में शुभता चाहता है, इसलिए हम जोखिम लेने के का आपसे अनुरोध नहीं करते। यही कहते हैं कि जोखिम न लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ताराबलम मुख्यतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। और 9 तारा चक्र पद्धति, ताराबलम से हम केवल आज के नक्षत्र के बारे में जानते हैं, आज के तारे क्या बोलते हैं, लेकिन जीवन के लिए आपके तारे क्या कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का यह ताराबलम सिद्धांत 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। और 9 तारा चक्र पद्धति से हम यह जानते हैं कि किसी भी जातक का कोई भी ग्रह, कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा अशुभ है। और यह जब हम जान सकते हैं तो फिर हम दशा महादशा का फल भी जान सकते, जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों से जान सकते, और साथ ही साथ विभिन्न व्यक्तियों से जो संपर्क होता है वे हमारे लिए कितने शुभकारी होंगे, यह भी हम जान सकते हैं। यह तारा बलम, यह 9 तारा चक्र पद्धति मूलतः एक ही सिद्धांत पर आधारित है, वह है ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं, ग्रह के अपना कोई फल नहीं देते। तो अब सवाल उठता है, प्रश्न उठता ही है कि 27 नक्षत्र कुल होते हैं और 9 ही ग्रह होते हैं। 27 नक्षत्र, 9 ग्रह। फिर कौन से ग्रह से कौन से नक्षत्र संबद्ध होंगे, कौन से ग्रह का फल कौन से नक्षत्र देंगे, इसको सुनिश्चित करने के लिए 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों के समूह में 3-3 नक्षत्र, नए 9 नक्षत्रों के समूह में रखते हुए 3 श्रेणियां बनाई गई। और ये आपके समक्ष प्रस्तुत है। पहला से 9वां तक पहली श्रेणी, 10वां से 18वां दूसरी श्रेणी, 19वां से 27वां तीसरी श्रेणी। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। पहला ग्रह केतु, दूसरा ग्रह शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और पहला नक्षत्र जो है किसी भी श्रेणी में, पहला दूसरा तीसरा में से पहला नक्षत्र यानी पहला 10वां और 19वां नक्षत्र का स्वामित्व पहला ग्रह केतु देव को मिला। उसी तरह से दूसरा 11वां और 20वां दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्रदेव को, तीसरा 12वां 21वां का स्वामित्व सूर्यदेव को, चौथा 13वां और 22वां चंद्रदेव को, और इसी क्रम में बढ़ते हुए 9, 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को मिला। और यह सूची इस प्रकार हुई। अब फलित कैसे करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। इस सूची को, इस सारणी को आप से सहेज कर रख सकते हैं, यह आपके लिए उपयोगी होगा।
अब जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, वह नक्षत्र को हम यहाँ सूची में देखें और उससे संबंधित ग्रह देखें। वही पहला ग्रह होता है। जन्म ग्रह वही हुए और पहला ग्रह की गिनती वहीं से शुरू होती है। जातक का उसी दशा महादशा में जन्म हुआ होता है, उसी महादशा में जन्म हुआ होता है और पिछले जन्म में भी उसी महादशा में उसकी मृत्यु भी हुई होती है। और इसलिए जन्म कुंडली जब भी बनवाएं, आप देखें कि जब दशा महादशा का कहीं सूची है तो वहां लिखा रहेगा पिछले जन्म का भोगांश। केवल भोगांश भी लिखा सकता है, शेषांश भी लग सकता है, बैलेंस, रेसिडुअल आदि आदि शब्द लिखे जा सकते हैं। विभिन्न सॉफ्टवेयर विभिन्न रूप से लिखते हैं। चाहे धर्म कोई भी हो, जाति कोई भी हो, हर व्यक्ति के लिए यही मापदंड है। अब यदि हम यह जान गए कि कौन से ग्रह हमारे लिए पहला ग्रह मिश्रित फल देंगे, यानी परेशानी का देते हैं, उनको हम ये में रखते हैं कि वह चुनौती भरे दे सकते हैं, परेशानी और समस्या कारक होते हैं, इसलिए उनको उसी श्रेणी में रखा जाता है। वहां से गणना घड़ी की सुई की दिशा में करते हैं तो पहला ग्रह जो होता है वह मिश्रित फल, और दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां जो ग्रह बनते हैं वह शुभकारी होते हैं। वहीं तीसरा, चौथा, तो वहीं पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह जो बने वे अशुभकारी होते हैं। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो बने वो शुभकारी, और पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां जो हुए वे मिश्रित फल यानी चुनौती भरे हो सकते हैं। और इनका शुभता और अशुभता जिस क्रम में बढ़ते हैं वही क्रम में इनकी शक्ति बढ़ती है। यानी पहला अगर दूसरा ग्रह कहे तो कम शुभकारी संपत्त कारक है, उसके बाद ज्यादा शुभकारी चौथा ग्रह, उससे भी ज्यादा छठा, उससे भी ज्यादा आठवां और सबसे ज्यादा नौवां। उसी तरह से पीड़ा ये वाली बात करें, अशुभता वाली बात करें तो पहला कम, तीसरा उससे ज्यादा, पांचवा उससे ज्यादा और सातवां इतना ज्यादा कि परेशानी ज्यादा होती है। इसलिए यदि हमें पता चल जाए कि कौन से ग्रह हमारे लिए शुभकारी हैं, कौन से अति पीड़ादायक हैं, तो क्या मानसिक रूप से हम तैयार अपने आप को नहीं कर सकते? क्या शुभ ग्रहों के इस दशा महादशा में हम शुभ कार्यों का निष्पादन नहीं कर सकते? योजनाबद्ध तरीके से कर सकते हैं और शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। इसलिए यह काफी उपयोगी है और यही वजह है कि हमने अलग से नवतारा चक्र पद्धति पर यूट्यूब में वीडियो रखा है, जिसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की भी कुंडली रखी है और उनकी विवेचना की है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय मां सीते। तो संक्षेप में यहां बता दें कि यदि आज का जैसे आज शुक्रवार है, यदि आज शुक्रवार है तो शुक्र के नक्षत्र में यदि किसी जातक का जन्म हुआ है, उसके लिए सूर्य, मंगल, सूर्य, मंगल, बृहस्पति, बुध और केतु शुभकारी होंगे। वहीं शुक्र खुद पीड़ादायक, वहां से तीसरा चंद्र, राहु और शनि ये पीड़ादायक होंगे और शनि ज्यादा पीड़ादायक होंगे। इस प्रकार हम ग्रहों को पहचान सकते हैं और अब ग्रह महादशा का फल को अभी हम देख सकते हैं। जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों की शक्ति देख सकते हैं। जैसे जन्म अगर दूसरा ग्रह है संपत का, मान लीजिए शुक्र का के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए सूर्य का संपत कारक है, तो सूर्य के नक्षत्र में जन्मे जातक से बिजनेस पार्टनरशिप किया जाए तो वह बहुत अच्छा होगा। सूर्य जहां बैठे हैं जन्म कुंडली में, उस भाव से संबंधित, उस राशि स्वामी से संबंधित यदि कार्य किया जाए, यदि राशि स्वामी शुभ है तो उनसे अगर कार्य किया जाए तो बहुत ही शुभ कार्य होगा, संपत्ति के कारण बन सकते हैं। इसलिए यह बहुत ही अच्छी पद्धति है और इसका जितना प्रचार प्रसार हो, जितना उपयोग हो, यह सभी के लिए कल्याणकारी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सभी का कल्याण हो और सब आप साझा करें इसको, खास करके प्रस्तुति के जो इस पर नवतारा चक्र पद्धति पर हमने प्रस्तुति रखी है। तो चलिए वापस ताराबलन पर चलते हैं। आज का देखते हैं चंद्रमा किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, शुभता कैसी है। चंद्रमा आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है और 5:50 के बाद, यानी कल सुबह 5:50 के बाद ये
हस्ता नक्षत्र में जाएंगे। तो आप ये देखें कि उदाहरण स्वरूप यदि भरनी पूर्वा फाल्गुनी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में किसी जातक का जन्म है तो पहला भाग संपत्त होगा, दूसरा भाग विपत्त होगा। वहीं यदि किसी जातक का जन्म पुनर्वसु विशाखा या पूर्वा भाद्रपद में है तो पहला भाग उसका साधक है और दूसरा भाग नैर्धन्य है, अति पीड़ादायक है। यानी रोहिणी, यह राहु के नक्षत्र में आर्द्रा स्वाति और सतभिषा नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला भाग अति पीड़ादायक है और पुनर्वसु विशाखा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के लिए दूसरा भाग अति पीड़ादायक है। अब आप सभी अपने नक्षत्रों के अनुसार यह देख सकते हैं कि आज का दिन कैसा है। अब चलते हैं उपाय के तौर पर। आपको पहले भी बताया कोई उपाय करके जोखिम न लें, अपने आप को समस्या में न डालें। हम आग्रह करते हैं फिर भी जानकारी के लिए, विद्या ग्रहण के लिए, ज्ञान के लिए यह आपके लिए प्रस्तुत है जो किताबों में लिखा है, लेकिन हमने खुद प्रयास नहीं किया, इसलिए हम आपको यह सलाह नहीं देते कोई भी जोखिम लेने के लिए। आज का तारा यदि कहता है, किताबों में लिखा है, आज का तारा यदि जन्म में है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत में है तो गुड़ का दान, प्रत्यरी में है तो नमक का दान, और नैधन्य है तो मुहूर्त को त्याग किए, या बहुत मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान। किंतु फिर बता दें यह अपुष्ट है, कंफर्म नहीं है, इसलिए इसका उपाय जोखिम लेकर इसका उपाय करके जोखिम न ले। तो चलिए आज तीसरे भाग में आपको ले चलते हैं। तीसरा भाग राशि से संबंधित है। चंद्रमा 10:20 पर राशि परिवर्तन कर रहे हैं और इसे चंद्र बलन कहते हैं। सिंह राशि से ये कन्या राशि में जाएंगे। और जो पहले भाग में यदि हम कहें तो चंद्रमा मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि के में जन्मे जातक के लिए शुभता के संकेत दे रहे हैं। उसके बाद ये जब चंद्रमा कन्या राशि में जाएंगे तब मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक और वृश्चिक, धनु और मीन राशि के जातकों के लिए शुभता के संकेत है। शेष राशि वाले जातक थोड़ा सावधान रहें अब आज के कार्यकलाप। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं चौथे भाग में। चौथा भाग चौघड़िया मुहूर्त से संबंधित है और यह किसी भी कार्य के लिए उपयोगी हो सकता है। और इसी उपयोगिता को देखते हुए, जैसा हमने आरंभ में भी कहा था, किसी भी शुभ काम को करने के लिए, चाहे पूजा पाठ, जप तप जो भी है, या पहली बार कोई कार्य कर रहे हैं, ग्रहों से संबंधित कार्य हैं, इस संक्षेप में कहें जिस कार्य में भी हम शुभता की अपेक्षा करते हैं उस सभी के लिए चौघड़िया उपयोगी हुआ करता है। यह हमने आजमाया भी है, हम केवल किताबों से लिख करके नहीं दे रहे, मेरा आजमाया हुआ है कि जब भी आप कोई भी कार्य करें चौघड़िया को देख कर करें, आपके लिए उपयोगी हो सकता है। यदि आप उचित मुहूर्त नहीं भी देखना चाहते हो, नहीं देख पाए, तो किसी भी शुभ कार्य करने के लिए जिसमें आपको शुभता की अपेक्षा है, आप कम से कम चौघड़िया जरूर देखना चाहिए। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर अलग से चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में और अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया का वीडियो डाल रखा है, आपके लिए उपयोगी होगा, आप उसे विस्तार से देख सकते हैं। संक्षेप में आपको बता दें कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, और चूंकि सप्ताह के दिन साथी के होते हैं, इसलिए साथी दिन होते हैं, इसलिए साथी चौघड़िया का नामकरण हुआ। 8वां चौघड़िया जो होता है आदि चौघड़िया, यानी शुरू का जो चौघड़िया दिन का होता है वही संध्या समय का होता है। रात्रि आरंभ का जो चौघड़िया होता है रात्रि समाप्ति का चौघड़िया होता है। तो ये आपके लिए काफी उपयोगी है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। अब चौघड़िया का नामकरण हो गया साप्ताहिक दिनों के अनुसार, लेकिन हम जानते हैं साप्ताहिक दिन के भी स्वामी अलग अलग ग्रह हैं, इसलिए साप्ताहिक दिन के अनुसार के से संबंध हो गए, साप्ताहिक दिन के स्वामी के से संबंध हो गए सभी चौघड़िया का। और सभी वे ग्रह किसी न किसी विशेष कार्य, विशेष उद्देश्य, विशेष प्रयोजन, विशेष कार्य के लिए उपयोगी हुआ करते हैं, उन्हें अधिकृत किया गया है। इस प्रकार चौघड़िया का संबंध भी विशेष कार्य, विशेष प्रयोजन के लिए हो जाता है और यह उनके लिए उपयोगी हो जाता है। तो ये ग्रहों से संबंधित कार्य का भी के लिए चौघड़िया उपयोगी हो जाता है। अब आपको बताते हैं कि चौघड़िया को जब भी आप देखें तो ये जरूर देखें कि कौन सा चौघड़िया जिस कार्य को करने जा रहे हैं कहीं वह अशुभता से अधिव्याप्त नहीं है। यदि अशुभता से अधिव्याप्त है तो उस चौघड़िया का त्याग करें। दिन का चौघड़िया जो होता है वार वेला, काल वेला और राहु काल से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से।
अनुभव के आधार पर हमने पाया है, जो आपके समक्ष हम चर्चा कर रहे हैं, जो आपसे हम जिक्र कर रहे हैं और आपसे साझा कर रहे हैं। अनुभव के आधार पर, चूंकि दिन सूरज का होता है, दिन में सूरज का आधिपत्य होता है, इसलिए सूरज का आधिपत्य होने के कारण सूरज और शनि में आपस में कटुता रहती है। इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित रहता है। तीन प्रकार के चौघड़िया, तीन प्रकार के अशुभता दिन में होते हैं: वार बेला, काल बेला और राहु काल, और रात्रि में काल रात्रि। तो दिन का चौघड़िया, जो शनि का चौघड़िया होता है, काल चौघड़िया, वह काल बेला से प्रतिदिन ग्रसित होता है। इससे ज्यादा भी ग्रसित हो सकता है, लेकिन कम से कम शनि का चौघड़िया काल बेला से जरूर ग्रसित होता है। रात्रि में आते हैं, रात्रि का प्रभुत्व चंद्रमा का होता है, और बुध जो चंद्रमा के पुत्र हैं, शनिदेव भी सूर्य के पुत्र हैं, चंद्रमा भी के पुत्र बुध होते हैं। तो बुध जो चंद्रमा के पुत्र हैं, वे चंद्रमा से रुष्ट रहते हैं, इसलिए रात्रि का जो चौघड़िया है, वह लाभ चौघड़िया, जो बुध का चौघड़िया होता है, वह काल रात्रि से ग्रसित होता है। यह हमने अनुभव और अनुसंधान के आधार पर, और अनुभव कहीं से नहीं, किताबों से नहीं, हम भी आपके वीडियो को पोस्ट करते करते हम ये अनुभव पाए। तो यह हम साझा कर रहे हैं। चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं। आज का चौघड़िया क्या है? आज का चौघड़िया, दिन का चौघड़िया देखिए, अमृत चौघड़िया जो 9:05 से 10:24 तक है, वह वार वेला से ग्रसित है। और काल चौघड़िया जो 10:24 से 11:43 तक है, वह राहु काल और काल वेला दोनों से ग्रसित है। लाभ चौघड़िया रात्रि का देखें, जो 8:22 रात्रि से 10:03 तक है, वह काल रात्रि से ग्रसित है। इन चौघड़िया का परित्याग कर, त्याग कर, ताकि इसमें शुभता, बिल्कुल अशुभता ही सुनिश्चित है, शुभता की तो सपना भी नहीं सोच सकते, इसलिए इसका त्याग करना चाहिए। तो चलिए चौघड़िया पर आज इतना ही। अगले प्रस्तुति में चलते हैं आपको, जो अंकों से संबंध है। अंक ज्योतिष में आपका स्वागत है, और अंकों को जानने पहचानने की प्रस्तुति पर आपका स्वागत है। अंकों को आइए, अंकों को जाने, पहचाने, अंकों को समझें, क्योंकि अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं, और ये अंक हमारे लिए काफी उपयोगी हुआ करते हैं। ईश्वर हमें कुछ अंक ही देते हैं, कुछ अंक वो देते ही नहीं। इसका क्या प्रभाव पड़ता है और उसको कैसे व्यवस्था करनी है, और कुछ अंक ऐसे भी दे देते हैं जिससे हमें, हमारे लिए परेशानी का सबब भी बन सकता है। तो चलिए आइए अंकों को पहचानें। ये अंक ज्योतिष में 1 से 9 तक ही अंक प्रयुक्त होते हैं। शून्य को गणना में नहीं ली जाती, जीरो को गणना में नहीं ली जाती, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। और 1 से 9 तक अंक को देखें तो पांचवा अंक ऐसा है जो कि मध्यम अंक है, यानी 1 से 9 के बीच का अंक है, और यह तुलन का कार्य करता है, बैलेंसिंग करता है सभी अंकों को। इसलिए जब भी आपस में अंक अपना संतुलन खोए, तो हम 5 को ही याद करते हैं। ये 5 अंक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसे याद रखें। अब एकल अंक में प्रयोग होता है, इसलिए जब भी 2 अंक या 2 से ज्यादा अंकों का समूह हमारे पास आ जाए, तो उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में बना लेते हैं। अब बताइए, 1 से 9 अंक में ही अंक ज्योतिष पूरा का पूरा खेल है, और इसको समझना, इसको परखना, इसको याद करना, या इसको उपयोग करना बहुत आसान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 1 से 9 तक ग्रह जो अंक है, इनके शासक ग्रह 9 ग्रह हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 का बुध, 6 का शुक्र, 7वां का केतु, 8वां का शनि और 9वां का मंगल। ये सभी ग्रह जो है, इनके अपने अपने गुण होते हैं, इनके अपने अपने तत्व होते हैं, इनकी अपनी अपनी ऊर्जाएं होती है, और इसलिए जो अंक हमारे जन्म तिथि में नहीं है, हम उससे वंचित हो जाते हैं। और अंकों को पहचानने के क्रम में हम उन अंकों को जीवन में व्यवस्था करनी है, ताकि जीवन में हम उन अंकों की ऊर्जा प्राप्त कर सके, उन अंकों के गुणों को भी प्राप्त कर सके। अंक ज्योतिष यही है। अंकों को, अब कुछ ऐसे भी अंक हो सकते हैं जो जरूरत से ज्यादा है, 2 बार से ज्यादा उपयोग हो गए। वैसी स्थिति में क्या होगा, उस अंक का जो
तत्व है हमारे शरीर में, या वास्तु दोष भी हो सकता है, तो वैसे स्थिति में वे अंक हमारे लिए नुकसानदायक है, बाधा कारक है। उनको पहचानना है और हम सुनिश्चित करना है कि वैसे स्थिति में हम 2 से ज्यादा अंक की पुनरावृत्ति न करें, हम ऐसा अंक नहीं लाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक अंकों को ग्रहों के अनुसार और अंकों के गुणवत्ता के अनुसार इनका नाम अलग अलग नाम है। एक को राजा से कहा जाता है, राजा, सरकार, या अगर नौकरी पेशा के लोग हैं तो बॉस से, यानी सूर्य को बॉस से भी संबंधित किया जाता है। चंद्रमा को रानी से, 2 को रानी से या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को रात जिसके स्वामी राहु हैं। शरारती तत्व है, नियम तोड़ने वाले व्यक्ति हैं, इल्यूजन में रखने वाले व्यक्ति हैं, झूठ भी बोलने वाले व्यक्ति हैं। तो 4 उस शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, इल्यूजन में रखने वाले, छायावादी है, इल्यूजन में रखने वाले व्यक्तियों से। 5 जिनके स्वामी बुद्ध हैं, ये बैलेंस करता है इसे राजकुमार से, ये सभी का प्यारा होता है, बच्चा सभी का प्यारा, इसलिए राजकुमार से। 6 को मंत्री से या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से। 7 को धर्मगुरु से या वैसे व्यक्तियों से हमें जिनका जिनको भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो, पूर्वानुमान हो। ये ईश्वर द्वारा प्रकृति कुछ संकेत देती है जिससे ये जानते हैं, ईश्वर द्वारा वरदान इन्हें मिलता है। 9 को सेनापति, डॉक्टर या चिकित्सक से। तो ये रहे खून से भी, मंगल से ही संबंध है। अब हम जन्म में, हमारा जो जन्म होता है, ईश्वर हमें कुछ अंक प्रदान करते हैं उपहार के रूप में। आज हमने जो जन्म तिथि लिया है, ऐसे व्यक्ति का लिया है जिनके जन्म तिथि आज है। तो अब अंक ज्योतिष का पहला सूत्र है कि 2 से ज्यादा अंक जहां भी होंगे वहां हम एकल अंक में परिवर्तित करेंगे। तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक जो हमें मिले वह जन्म तिथि के रूप में, जिसमें तिथि, माह और वर्ष होते हैं। तिथि और माह 1 या 2 अंकों का हो सकता है और वर्ष हमेशा 4 अंकों का होगा। इनको सब एकल अंक में परिवर्तित करते हैं, हमने किया है। 12/12/1981 को हेलो, एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। और यह अब हम देखें यहाँ कि तिथि को, माह को, वर्ष को हमने जोड़ा, एकल अंक में परिवर्तित किया तो ये आया। तिथि जो हमारा आंतरिक व्यक्तित्व बताता है, तिथि और माह मिलकर हमारा बाहरी व्यक्तित्व बताता है, और तिथि, माह और वर्ष मिलकर हमारा भाग्य बताता है। तो तिथि को हम ड्राइवर भी कहते हैं और कंडक्टर को, भाग्यांक को कंडक्टर कहते हैं। इस जातक का 3 और 7 मूलांक का भाग्यांक है, इसे आप देखें। और इनका यदि हम देखें तो आप देखें इनका एक अंक कितनी बार आया, 2 अंक 2 बार, और 4, 5, 7, ये 4, 5, 6 3 अंक हैं जो कि मिसिंग है। इनसे संबंधित ऊर्जाएं इनको प्रभावित कर सकती है। माफी चाहूंगा, एक क्लाइंट आ गया था इसलिए थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ा। हम अंक ज्योतिष में यह देखते हैं कि कुछ अंक, आप ये इसी के केस में देखें, इन्हीं के केस में कि कुछ अंक जो है, खास करके एक, जरूरत से ज्यादा इनके पुनरावृत्ति हुई है। और हम ड्राइवर और कंडक्टर को हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि अंक ज्योतिष में, पूरा अंक ज्योतिष ड्राइवर और कंडक्टर के इर्द गिर्द ही घूमता है, उसी की धुरी पर पूरा ये घूमता है। पहला है कि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि हम कोई भी अंक ऐसा व्यवस्था न करें जो ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु हो। एक उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं। बस यदि चल रही है और ड्राइवर और कंडक्टर
आपस में शत्रु हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ड्राइवर और कंडक्टर, बस के आरंभ से ही उसमें चलने में बाधा होगी, स्ट्रगल होगा। और यही हमारे जीवन में भी होता है कि यदि ड्राइवर और अंक और कंडक्टर का अंक दोनों शत्रु हो गए, तो जीवन के आरंभ में ही से ही हमारे लिए परेशानी होती है। और दूसरा स्थिति आप समझें कि बस में ड्राइवर और कंडक्टर आपस में मित्र हैं, किंतु एक ऐसे पड़ाव पर कुछ ऐसे व्यक्ति चढ़ गए, सवार हो गए, जो ड्राइवर और कंडक्टर दोनों के शत्रु हैं। तो वैसी स्थिति में क्या होगा? वैसी स्थिति में वही होगा कि उस पड़ाव से, उस स्थान से जहां से ड्राइवर के कंडक्टर के शत्रु चढ़े हैं, वहां से बस को चलने में बाधा होगी। तब परेशानी नहीं होगी, बाधा होगी। तो उसी तरह से यदि कोई अंक हम ऐसा ले आए जो हमारे ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु अंक हो, तो हमारे लिए परेशानी बन सकती है, बाधा हो सकती है। इसलिए हमें जीवन भर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ड्राइवर और कंडक्टर का कोई शत्रु अंक ना हो। कैसे व्यवस्था करते हैं ड्राइवर? जैसे उदाहरण के लिए, ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु अंक कैसे हो सकता है? मोबाइल अंक हमें ऐसा कुछ ले लिए जो ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु अंक हो गया। जैसे यही इन्हीं इसी जातक के बारे में सोचते हैं। यदि इन्होंने ऐसा कोई अंक ले लिया जिसमें 6 अंक है, जो मोबाइल का टोटल 6 पे होता है, तो ऐसी स्थिति में इनके लिए समस्या का कारण बन सकता है, जो कि 3 का 6 शत्रु होते हैं। अब आगे मान लीजिए ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु हो गए। सबसे पहले तो हमको ये ठीक करना है। तो ड्राइवर और कंडक्टर दोनों शत्रु अंक हो गए। तो पहले हम वैसे अंक को व्यवस्था करते हैं जो ड्राइवर और कंडक्टर दोनों का मित्र हो, ताकि दोनों में सामंजस्य बना सके। और उसके लिए 5 अंक बेहतर होता है। 1 अंक भी हो सकता है, लेकिन 1 अंक की अधिकता इनमें है, इसलिए यहाँ पर 1 अंक को हम नहीं चूज करना चाहेंगे, क्योंकि इनका 1 अंक ज्यादा बढ़ेगा, असंतुलित ज्यादा होगा। तो ऐसे ऐसे अंक की व्यवस्था करते हैं, लेकिन करें कहां से? सोर्स क्या होगा? कौन सा अंक आएगा? यह भी हमें जानना चाहिए। तो वह अंक होगा नामांक। क्योंकि नाम ही ऐसा होता है। देखिए, मोबाइल अगर हम लेते हैं तो वो बदल सकते हैं, गाड़ी संख्या ले सकते हैं, बदल सकते हैं, और यह मोबाइल गाड़ी यदि एक उम्र के बाद आएगा, लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर आप शुरू से ही हमें फल देंगे ना। तो वैसी स्थिति में हम ऐसा अंक को ढूंढते हैं जो आज जीवन के आरंभ से लेकर जीवन के अंत तक वह काम करे। तो वह नामांक होता है। आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होते हैं, फिर ये नामांक कैसा, अंक कैसा? जी हाँ, ये नामांक जो होते हैं, नाम के जो अक्षर होते हैं, जो भी अल्फाबेट्स, उनके अंकीय मूल्य होते हैं। और जो अंकीय मूल्य होते हैं, तो उनके नाम का जो है, जो भी अक्षर है, उनके अंक, उनके अक्षरों का अंकीय मूल्य, अक्षरों को अंकीय मूल्य में परिवर्तित कर देते हैं, और यही नामांक बनता है। आप देखें, ये व्यक्ति जिसका हमने जन्मतिथि लिया है, ये युवराज सिंह क्रिकेटर का है। उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आप ये देखें कि इनका मूलांक क्या होता है। इनका मूलांक इनका मूलांक 3 है, भाग्यांक 7 है, और नाम का पहला अक्षर 1 नंबर दे रहा है। और नामांक जो है 7 मिल रहा है, यानी 7 अभी इनका भाग्यांक था, 7 पुनः मिल रहा है। तो पहला देखिए, नाम जब भी हम कोई पुकारा जाता है, तो नाम का पहला अक्षर जब पुकारा जाता है, हमारी चेतना उस समय जागती है। और कई बार ऐसा होता है कि नाम कंप्लीट पुकारा भी नहीं गया हो, तब तक में हम उत्तर देते हैं। इसलिए इस नाम के लिए पहला नाम जो होता है, जैसे युवराज, युवराज ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वह जो है ज्यादा ऊर्जा देता है। युवराज सिंह कोई नहीं पुकारता, युवराज के जज बोल जाते जाते वह उत्तर देते हैं, तो वहां तक उसकी ऊर्जा काम करती है। तो इसलिए अंक ज्योतिष के सूत्र के अनुसार नाम का पहला अक्षर भी शत्रु अंक ना हो, और नामांक भी शत्रु अंक ना हो, क्योंकि ये जीवन पर्यंत काम करते हैं। अब आप जानना चाहेंगे शत्रु अंक कौन कौन से हैं? जी, आपके सामने शत्रु अंक: 1 के 8,
1 के 8, 2 के 4 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8 और 9 के 6 4 2 8 9। एक दूसरी सूची भी आपके समक्ष रखा हुआ है, जो नाम का हर अंक का जो शत्रु अक्षर है, यानी 1 का 8 है, तो 8 से संबंधित जो अक्षर है वो हमने सूचीबद्ध किया है। इस तरह से सभी अंकों को जो शत्रु अंक है उनका उनसे संबंधित अक्षरों को भी हमने सूचीबद्ध किया है, ताकि वह नाम का पहला अक्षर वैसा ना हो। देखेंगे जातक का जो नाम का पहला अक्षर जो होता है, जो शत्रु अंक है, वह उससे संबंधित अक्षर से यदि वैसे शहर में भी जाते हैं तो उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। अब कुछ अंक ऐसे हैं, जैसे 4। 4 देखें, 4 अपने अंक का ही शत्रु है, यानी 4 दोबारा नहीं होना चाहिए। 8, 7, 8 और 9 ये सभी दोबारा नहीं होने चाहिए। अब इनका क्या है, 3 का अंक इनका मूलांक है, 3 का 6 शत्रु है, यानी 6 अगर मिसिंग है तो हम उसकी व्यवस्था ना करें तो बेहतर है। साथ ही साथ 3 का 6 शत्रु है और कोई अंक शत्रु नहीं है, इसलिए 3 का 6 शत्रु होने के कारण केवल 6 अंक से हमको देखना है। लेकिन 7 के शत्रु देखिए, 7 के शत्रु खुद, 9 भी और 3 भी, यहां ड्राइवर और कंडक्टर दोनों आपस में शत्रु हो गए। 3 के शत्रु नहीं है, लेकिन कैरियर के संबंध में ड्राइवर और कंडक्टर दोनों एक दूसरे के शत्रु हो गए। साथ ही साथ 7 और 9 3 भी शत्रु है, तो 7 7 का शत्रु है, इनका नामांक 7 पर जा रहा है। इसलिए ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए जो कि शत्रु अंक हो। इन्हें कंसल्टेशन करना चाहिए, ताकि इनके स्वास्थ्य, इनका कैरियर वगैरह सभी ठीक रहे, आर्थिक स्थिति भी ठीक रहे। इनका 4 5 6 जो मिसिंग नंबर है, अब देखिए, जो हमने ये बताया था, ये सभी कुछ ना कुछ बताते हैं, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। लेकिन आज इतना ही बता दें कि इनका भाग्य का जो अंक है, 4 5 6 मिसिंग है, और 5 बहुत बहुत ही जरूरत है इनका, क्योंकि ये जो एक तो भाग्यांक हुआ, भाग्य, सॉरी, जो भाग्य का कोण है 4 5 6 मिलकर बनता है, और दूसरा 8 5 2 मिलता है। गोल्डन राजयोग जिसको बोलते हैं, गोल्डन राजयोग 4 5 6, सिल्वर राजयोग 8 5 2। तो 8 और 2 है, लेकिन 5 नहीं है, तो कम से कम सिल्वर राजयोग तो व्यवस्था हो जाए। इसलिए ये रहे हमारे आज की प्रस्तुति का, और आज की प्रस्तुति का बोनस, पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करें। पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने के लिए, उसकी गणना करने के लिए, जो ओरिजिनल बर्थ डेट है उसमें से वर्ष को निकाल देते हैं और वर्तमान वर्ष को उसमें डाल देते हैं, और फिर भाग्यांक निकालते हैं। तो आज का ये वर्ष का भाग्यांक जो है 6 निकलता है, जो इनके ओरिजिनल जो मूलांक है उनके शत्रु हैं, और इनका जो रनिंग उम्र है 45 निकलता है, जो कि भाग्यांक का शत्रु है। इसलिए इन्हें इस वर्ष में थोड़े अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, ग्रोथ होंगे, सावधानी से इन्वेस्टमेंट आदि में सावधानी रखेंगे, ये रखना चाहिए, क्योंकि यह संकेत देता है कि किस तरह के हो सकते हैं। इसलिए जब भी हम वर्ष के अंक को देखें कि इस वर्ष में कैसा होगा, हम मूलांक भाग्यांक को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम वर्तमान में जो रनिंग एज है, जो वर्तमान में आयु चल रही है, उसका जो एकल अंक निकालेंगे और पर्सनल ईयर का कैलकुलेशन करेंगे, गणना करेंगे, उसका जो अंक निकलेगा वो दोनों अंक आपस के भी दुश्मन नहीं हो और इनके भी नहीं हो, मूलांक भाग्यांक का। तो 9 और 6 का देखिए आपस में भी शत्रु है, 9 का 6 शत्रु है और 6 के 9 भी शत्रु। तो इस तरह से सब थोड़ा बाधा हो सकती है, ये इस वर्ष में थोड़ा सावधानी रहने की जरूरत है। अब तो आगे हम चलते हैं इस प्रकार। अब हम आज के अंक, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज क्या संकेत लेकर आए, तो आपको बता दें 6 अंक आ जा रहा है। 6 अंक के शत्रु कौन कौन है? 6 अंक के शत्रु 3 और 9 है।
और 3 और 9 यानी 3/12-21-30 को जन्मे जातक और 9-18-27 को जन्मे जातक के लिए शुभता के संकेत नहीं है। शेष जातकों के लिए शुभता के संकेत हैं, उसमें 2-11-20-29 तारीख को जन्मे जातक किसी भी माह का, उनके लिए दिन सामान्य हो रहेंगे। शेष तिथि के जन्मे जातक के लिए दिन शुभ रहेंगे। तो आज ये हमारी विशेष प्रस्तुति इस अंक ज्योतिष पर, और इस प्रकार आप हमारे साथ बने रहे। प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक और उपयोगी रही होगी। फिर भी यदि आपको लगता है कि कुछ इसमें सुधार की आवश्यकता है, तो हमारी करबद्ध प्रार्थना है, हमें YouTube के कमेंट बॉक्स पर जरूर संदेश करें, सुझाव दें कि हम इसको और बेहतर बना सकें। वैसे एक सुझाव आया है कि हर भाग को तोड़कर लंबा वीडियो बनता है। इस वीडियो को तोड़कर, चूंकि लघु पंचांग पंचांग को हम अलग डालते ही हैं, तो ग्रहों से संबंधित एक अलग वीडियो, फिर नक्षत्र और राशि को निकालकर अलग वीडियो, और चौघरिया को का अलग, साथ साथ में अंक ज्योतिष पर अलग। तो यह वीडियो थोड़ा ज्यादा वीडियो हो जाएंगे। तो आप देखते हैं, इस पर सोचते हैं कि कौन सा वीडियो को कैसा करें और कैसे आपके लिए और उपयोगी पोस्ट को बना सके। इसलिए आपका सुझाव हमें आमंत्रित है। यदि इस प्रस्तुति का पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे हर प्रस्तुति की सूचना मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। और अंत में साझा जरूर करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि यह ज्ञान सरस्वती बांटने में बढ़ती है, ज्ञान बटे और सबको लाभ हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी सिद्धांत पर हम मेहनत करके पोस्ट करते हैं, खुद बनाते हैं, खुद पोस्ट करते हैं, और साथ साथ हम अपने क्लाइंट का भी कल्याण करने का प्रयास करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज इतना ही। कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज के देवता शुक्रदेव तथा मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि आपका दिन शुभ हो। जय मां लक्ष्मी, जय शुक्रदेव, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री कृष्ण।